नमस्कार दोस्तों। अ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल झड़ने की समस्या से हम सभी परेशान हैं। ठीक है, तो आप मुझे पता है यूट्यूब पे ही सर्च कर रहे होंगे कि बालायाम से रिलेटेड चीज़ें या नील रबिंग टेक्निक्स और योगा और क्या खाएं क्या ना खाएं, इस तरीके की चीज़ें। अगर आप टीनेज में हो और आपको फेस हो रहा है कि आप बहुत जल्द बाल झड़ रहे हैं आपके, तो ये आपके झड़ गए हैं बाल बहुत ज़्यादा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी मेरा जो रिसर्च है इस बाल झड़ने के ऊपर या बालायाम के ऊपर या नील रबिंग एक्सरसाइज के ऊपर मैं पूरा शेयर करने वाला हूँ आपको। क्योंकि मैंने 1 से 1.5 साल तक ये टेक्निक किया हुआ है, तो मुझे पूरा प्रोसीजर पता है। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने उस बालायाम की टेक्निक के बारे में बताया कि अगर आप ऑलरेडी बॉल्ड हो चुके हैं, मतलब आप बाल झड़ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब तो आपका बालायाम करना टाइम वेस्ट है। क्योंकि इससे फ़र्क पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए आपको लग जाएंगे 10 15 20 साल। जो मतलब अगर आप 25 साल के हो गए हैं तो आपको 45 50 साल तक रुकना पड़ेगा नए बाल आने के लिए, जो कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। इतना सरदर्द लेके वो डेली करना बेवकूफ़ी वैसा काम है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, बालायाम टेक्निक जो सचमुच में फास्ट उपयोगी है किसी के लिए, तो वो है उनके लिए जो बिल्कुल अभी उनको महसूस होना शुरू हुआ है कि बाल झड़ने शुरू हुए, मतलब चमड़ी नहीं दिख रही है, उनको लग रहा है कि मैं बहुत जल्द गंजा होने वाला हूँ। ठीक है, जिनको ये लग रहा है कि मैं बहुत जल्द, अरे यार मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, मैं बहुत जल्दी गंजा होने वाला हूँ, तो उनके लिए ये सही है। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं 11th में था तब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि मेरे बाल झड़ रहे थे। ठीक है, आई यूज टू हैव वेरी गुड बाउंसी हेयर, मेरे ऐसे बहुत अच्छे बढ़िया बाल होते थे, पर वो झड़ना शुरू हुए। पहला एक्सपीरियंस रहा यही मेरा कि 11th में मुझे महसूस हुआ कि मेरे स्कैल्प हल्का सा मुझे लगने लगा कि दिख रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं टीनेज में, हम लोगों को तो कोई बताने वाला होता नहीं, और ये शर्म की बात होती है। यंग एज में अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो तो आमतौर पर लोग जो हैं वो किसी एक दूसरे को बताना शर्म, दोस्तों को बता नहीं पाएंगे कि लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तेरे इसी उम्र में बाल झड़ने शुरू गए। तो हेजिटेशन की बात है। ठीक है, मेरे लिए भी यही था। फिर भी आमतौर पर लोग क्या करते हैं, यहाँ डॉक्टरों के पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई, डॉक्टर के पास जा, बाल झड़ना शुरू हो ना, ठीक है, जाना है तो जाओ। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी हो सकता है कि साइंस थोड़ा और आगे आ गया हो, पर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। दवाइयों में आमतौर पर माइनोक्सिडिल रहता है, जो कि आपका ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ाता है। ठीक है, माइनोक्सिडिल जो दवाइयाँ लेते हैं अपन, वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जिससे कि इफेक्ट पड़ता है, बाल झड़ना रुकता है। ये बात सच है। तो कुछ दिनों की, अब तक दवाई खाते रहेंगे, बाल झड़ना रुकता है, तो आपको महसूस होने लगेगा कि अरे बाल झड़ना रुक गया, ये दवाई चालू रखो, अपने बाल तो बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं मिनटॉप। पहले आप 2% यूज़ करेंगे, फिर 5% यूज़ करेंगे, फिर इस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा जब आपको महसूस होगा कि अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मिनटॉप के साथ, उसमें मेनोक्सिडिल रहता है। डॉक्टर रेड्डी का है शायद वो, कि बर्तरा का मुझे याद नहीं है, डॉक्टर रेड्डी का है शायद वो मिनटॉप। तो सब इसमें मिनोक्सिडिल रहता है। क्या रहता है, अपन जब मिनोक्सिडिल लगाते हैं ना, 2% से स्टार्ट किया था, लोग आमतौर पर करते हैं। उनको लगता है कि वाह यार ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मिनोक्सिडिल लगाने के साथ क्या होता है, वो बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक कागज, सफ़ेद कागज पे बाल ऐसे गिराएंगे तो बाल नहीं गिरेंगे उस पर। धीरे धीरे मिनोक्सिडिल लगाने से बाल बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर टाइम के लिए 1 महीना 2 महीने तक आपके बाल वो लगाते रहोगे आप, बंद हो जाएगा, और आप मिनोक्सिडिल खरीदते रहोगे, एक आदत पड़ जाएगी मिनोक्सिडिल, मिनटॉप खरीदते रहोगे आप। ठीक है, फिर आपको लगेगा अरे यार बाल तो फिर झड़ना शुरू हो गए, एक काम करते हैं कि अब इससे स्ट्रॉन्ग पावर वाला जो मार्केट में है उसको खरीद के लगा लेते हैं। तो आप वो खरीद लोगे, उसको खरीद के फिर अपने बालों में लगाना शुरू कर दो, उससे फिर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कि अरे हाँ अब झड़ना बंद हो गए। लेकिन ये यही होता रहेगा, फिर आप लेते रहोगे और आपके बाल झड़ना बंद नहीं होने वाले। फिर एक स्टेज आएगा उल्टा, मिनोक्सिडिल जो रहता है वो आपकी एक टाइम के बाद झड़ना और बढ़ा देता है। तो मैं तो आपको मिनटॉप, सॉरी मिनोक्सिडिल नहीं, मिनोक्सिडिल मिनटॉप में रहता है। मिनटॉप वगैरह बंद कीजिए आप। ठीक है, मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स दे रहा हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं इतना भागा हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। ये सारी चीज़ें जो है, मैं अभी 16 17 साल की उम्र से मेरे बाल झड़ना शुरू हुआ और मैं 27 एज का हो गया हूँ। मेरे ऑलरेडी बाल झड़ चुके हैं। अब इसका कोई उपाय नहीं है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो लेकिन मैं जो समझा हूँ, मैं नहीं चाहता कि और भी कई लोगों के साथ ये चीज़ हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखते रहिए। ठीक है, खास करके जिनके बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं वो ये वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। मैं सचमुच में आपको बहुत फ़ायदे की चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, आप खान पान का तरीका बंद कर दीजिए। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि बाल झड़ना जो रहता है वो हमारा ये फास्ट फूड के कारण होता है। क्योंकि
फास्ट फूड में क्या रहता है, कुछ भी तो रहता नहीं, हल्का सा कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये मैदे मैदे की चीज़ें, समोसा आलू अंडा में ये सब चीज़ रहती है, बेसन, उसमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं रहता, तेल से तली चीज़ है, वो हमारा पेट भर देती है, और हमारे शरीर को जो चाहिए खाना हम वो खा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भर चुका है। और पोषक तत्व ना मिलने के कारण सबसे पहले बाल झड़ना शुरू हो जाता है या फिर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपना खान पान का तरीका सुधारिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आंवला, ये रामदेव बाबा जी का जो आंवला का जूस वगैरह है ना, इसको यूज़ कीजिए, डेली 1 ढक्कन 2 ढक्कन पीजिए, उससे सचमुच में फ़र्क पड़ता है। आंवला को खाने में यूज़ कीजिए, ठीक है। और अगली बात जो है कि पानी पीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए, ये तो नॉर्मल खान पान की बात हो गई, और भी कुछ चीज़ें हैं जो याद आई तो मैं आगे बताऊंगा आपको एक आध वीडियो बना के। नॉर्मली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बालायम के ऊपर, हाँ, कि अगर आप इनिशियल स्टेज में बाल झड़ना शुरू हो गए तो आप बालायम करना शुरू कर दिए। बालायम क्या, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो बताया था, नाखूनों को आपस में घिसना है, अंगूठों को आपस में नहीं घिसना है, ठीक है। मैंने 1.5 साल किया है, पर मैं बहुत लेट हो चुका था, मेरे बाल थे हल्के हल्के, पर मैंने हेयर ग्रोथ महसूस किया है। मेरे पास फोटोज़ रहेंगी तो मैं एक आध वीडियो बना के डाल दूंगा, मैं फोटो सर्च कर रहा हूँ, वो बिफोर एंड आफ्टर की मेरे पास फोटोज़ थी, पर देखता हूँ मुझे मिल जाए तो। अगर तो हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है। बाल झड़ना बंद तो ये समझिए, मेरे को तो 3 से 4 दिन में बाल झड़ना निल हो गया, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा डेली का। मैंने वही जो आपको पिछले वीडियो में बताया था, डेली का 1 घंटा करता था, 15-15 मिनट के 4 सेट। आप कहीं भी टीवी देख रहे हैं, बाथरूम में बैठे हुए हैं अपने टॉयलेट सीट के ऊपर, या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, फ्री टाइम है, दोस्तों के बीच में बैठे गप्पे मार रहे हैं, नाखून घिसते रहिए। इस तरीके से 15 मिनट के 4 सेट मैंने बनाए हुए थे। इस तरीके से मैंने 1 साल से 1.5 साल के बीच में किया है। 1 साल कंटिन्यूसली किया, बाकी के जो 6 महीने वो कभी करता था कभी नहीं करता था, इस टाइप का गया। तो ऑलरेडी मैं एक राउंड फिगर में 1 साल ही बोलूँ तो ठीक रहेगा, ठीक है। फिर भी 1.5 साल मान लीजिए आप, ठीक है। तो बाल झड़ना बिल्कुल बंद होगा, नए बाल आना भी शुरू हो गए। तो मिरेकलसली ये मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा इस चीज़ से। लेकिन मेरे बाल ऑलरेडी इतने झड़ चुके थे कि मैं फेडअप हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि भाई स्केल तो पूरा दिख ही रहा था, बस कुछ जो बचे हुए बाल उन्हीं को बचाया जा रहा था। तो फिर धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया, अब मेरे बाल पूरे यहाँ के चले गए, ठीक है। लेकिन आप जो जिनके बाल बचे हुए हैं या फिर आप में से जो भी है झड़ना शुरू हुए, जो बाल गए नहीं, आपको लग रहा है कि बाल झड़ रहे हैं, आगे चल के मैं बॉल्ड हो सकता हूँ, उनके लिए बालायम सचमुच में काम करेगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। चलिए, अगली बात जो है बालायम की जो दौरान की कुछ जर्नी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही आप बालायम करना शुरू करेंगे, बालायम करना शुरू करते ही साथ आपको क्या महसूस होगा कि आप मेरे ख्याल हफ्ते भर के अंदर ही आपको महसूस होगा कि बाल झड़ना में कुछ फ़र्क। अब देखिए, अब मिनटॉप की तरफ जो जा रहे थे ना, वो लोग बालायम करना शुरू कर दिए। मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की जो मिनटॉप की तरफ गया, मैं मिनटॉप माइनॉक्सिडिल ये जो दवाइयों की तरफ गया, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, हम में से सभी लोग जाते हैं। इससे अच्छा तो आप बालायम कीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 1 से 1.5 साल का, ठीक है। बालायम कीजिए डेली 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। तो आप जैसे 1 हफ्ते करेंगे, 1 हफ्ते के बाद ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपके बाल झड़ना कम हो गए, या फिर कम हो गए, बंद तो शायद ना लगे, हो सकता है कुछ और गिरते रहो, लेकिन कम हो गया, आपको महसूस होने लगा, ठीक है। फिर आप करते रहेंगे, फिर आपको अचानक से लगेगा, हो सकता है 20-25-30 दिन बाद, 1 महीने बाद अचानक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गए आपके, ठीक है। तो आप चौंक जाओगे, अरे ये क्या कर दिया मैंने अपने साथ, ये बाल पूरे झड़ना शुरू कर दिए। लेकिन अगर जब एकदम से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपके बालायाम करने के प्रोसीजर के दौरान हो जाए ये चीज़, तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है, ये पॉजिटिव बात है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों क्या होता है कि हमारे जो नए फॉलिकल्स जो हैं जो एक्टिवेट होने लगे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, जब हमारे ये नर्व एंडिंग्स अटैच रहती है नाखूनों के नीचे, जब हम नाखूनों को आपस में घिसते हैं, उससे जो वाइब्रेशंस पैदा होती है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाते ही साथ क्या है, जब खून का संचार जो है हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है, जिससे हमारे बालों को जो है पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी के कारण ही बाल झड़ना शुरू करते हैं। जो हमारा डैंड्रफ अपन बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में ये सोचिए, आपके हेयर फॉलिकल सूख सूख के खून की कमी के कारण सूख सूख के उड़ रहे हैं, वही तुम्हारे डैंड्रफ्स बनते हैं आगे चल के। इसीलिए डैंड्रफ जो है पहला स्टेज होता है बाल झड़ने का। इससे डैंड्रफ भी बंद हो जाएगा। डैंड्रफ होना शुरू हुआ मतलब समझ लो कि तुम्हारे हेयर फॉलिकल जो है सूख सूख के, क्योंकि बाल पोषक तत्व पहुंच नहीं रहा था, वहाँ की जो सेल्स है वो मर रहे हैं, फॉलिकल्स मर रहे हैं, तो जब कुरेदोगे दोगे तो वो उड़ जाते हैं, वो निकल जाती है वो चमड़ी, ठीक है। तो बंजर जमीन टाइप की होने लगती है। अगली बात कि अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं बालायम करने के प्रोसेस के दौरान, ये शुभ संकेत है, ये बहुत अच्छा संकेत है। इससे मतलब है कि नए बाल आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऐसा होगा कि नए बाल आना शुरू होंगे, उसके बाद कुछ दिन तक आपको लगेगा हेयर अब फिर बढ़िया बंद हो गए हैं। उसके बाद फिर आपको लगेगा
यही प्रोसीजर रिपीट होता है कुछ दिन बाद, अरे वाह फिर से झड़ना शुरू हो गए। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बालायाम करते चलिए, घबराना नहीं है। बाल जैसे जैसे ये झड़ना फिर रुकना, ये जो है ये ये बालों को मजबूत बनाने का एक प्रोसीजर है। अगली बात, शीर्षासन मीन्स हेड स्टैंड। अगर आप हेड स्टैंड कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाता था, खैर, लेकिन अगर आप में से कोई प्रैक्टिस करेगा, यूट्यूब में वीडियो डले हुए हैं, बहुत इजी वे हैं आजकल हेड स्टैंड करने के, किसी को साथ में रख लीजिएगा क्योंकि ये रिस्की और बहुत टफ होता है, ठीक है। अगर हेड स्टैंड कर सकते हैं आप, तो ये चमत्कार हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, ये रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ जो है बालों के लिए, आप क्या कीजिए, अदरक का जो रस है, अदरक को पीस लीजिए, अदरक का जो रस है वो लगाइए। आपको लगाते ही साथ जो है ना, यहाँ पे एक अलग ही सेंसेशन महसूस होगा। मतलब वहाँ के जो बैक्टीरिया या जर्म्स रहते हैं ना, देखिए बाल झड़ने का एक होता है एमपीवी, मेल पेडल बॉल्डनेस, जो कि हमारी जेनेटिक तरीके से आता है या फिर पॉल्यूशन से आता है, ये तरीके से आता है। दूसरा तरीका होता है फंगस टाइप का कुछ लग जाता है हमारे बालों में, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को खाता है। उसके लिए क्या कीजिए आप, हमें तो पता नहीं किस लिए झड़ रहा है, कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जेनेटिक नहीं है, खानदानों से बाल लोगों के बाल हैं, लेकिन अब इस पीढ़ी के, इस जनरेशन के लोगों के बाल झड़ रहे हैं। इसका कारण मैक्सिमम क्या है, या पॉल्यूशन। आप बालों की अच्छे साफ सफाई कीजिए, पॉल्यूशन से बचाइए। दूसरी चीज़ होता है फंगस लग जाना, फिर फंगस वगैरह बैक्टीरियास लग जाते हैं, उसके कारण, इन्फेक्शन के कारण भी बाल झड़ते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिए, प्याज का रस, जो छोटे छोटे प्याज होता है ना, उसका रस जो है निचोड़ के उसको लगाइए बालों में, उससे बैक्टीरिया मरते हैं और उससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। मैंने ये अपने आंखों से देखा है, मतलब मेरे एक दोस्त को लगाते हुए, मतलब उसके झड़ गए थे इस एरिए के, जबकि वो जेनेटिक नहीं था, ठीक है, और बहुत कम एज में लगाते ही साथ प्याज का रस लगाने से ही उसके बाल वापस आने लगे। दूसरी चीज़ है अदरक का रस। अदरक का रस थोड़ा सा निकाल के उसको पूरी लगा के थोड़ी देर रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। एक घमरा नाम का एक पौधा आता है, उससे ही फ़ायदा पहुंचता है, मैंने वो भी लगाया, उससे सचमुच में फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन वो बरसात के टाइम पे होता है, वो गंदी जगह पे होता है, नाली वगैरह के पास होता है, तो हमेशा हम नहीं पा पाते। लेकिन आपको प्याज जो है, छोटे छोटे प्याज जो होते हैं, और वो अदरक का रस जो आपको मिल जाएगा, ये बालों में लगाने से सच में फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। दही लगाने से, आंवले का रस लगाने से, ये सब चीज़ों से फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है। तो रही बात ये सारी चीज़ों की, तो अगर आप, फिर से वही बोलना चाहता हूँ मैं, कि अगर आपके बाल झड़ना शुरू हुए हैं, तो बालायाम, शीर्षासन और जो भी मैंने आपको बताया, खाने पीने की चीज़ें या अदरक का रस या प्याज, ये लगाने से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, प्लीज़ आप करिए। उसके बाद मेरे, अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो मेरे यहाँ पे आके आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इससे फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसीलिए मैं भुगत रहा हूँ कि मेरे पूरे ये हेयरलाइन चली गई है। पर भुगत, मैंने ट्रिम कर लिए पूरे बाल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आई एम मच मोर हैंडसम देन बिफोर। एक्चुअल में क्या होता है, हम जब बड़े बाल से छोटे बाल पे आते हैं तो एकदम से लुक चेंज होता है, तो आपको लोग महसूस कराएंगे कि आप अगली दिखने लगे हैं, पर ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप अपने आप से खुश हो जाएं, अपने आप से प्रसन्नचित्त रहें ना, तो चीज़ें अपने आप बदलती हैं, ठीक है। खैर वो उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो यही मेरा बालायाम के ऊपर ये था कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आपके बाल झड़ना जो शुरू हुए हैं, तो बालायाम कीजिए आप, शीर्षासन, हेड स्टैंड कीजिए, अदरक और प्याज का रस लगाइए, वीक में 1-2 बार ही लगाइए। अंडा लगाने से भी फ़ायदा पहुंचता है, पर अंडा मैंने कुछ खास नहीं लगाया, पर दही से फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें। और अगर आप बॉल्ड हो चुके हैं मेरे जैसे, ये साइड माइड में रखना छोड़ दीजिए, बस जस्ट ट्रिम योर ऑल योर हेयर्स, थोड़ा दाढ़ी रखो, कान पियर्सिंग कराओ एंड गेट इन शेप, जॉइन जिम, और यू विल लुक फैंटास्टिक, राइट। सो, और इफ़ यू आर रिच, अगर आप पैसे वाले हैं तो गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो लीव योर कमेंट देयर। थैंक यू।